हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिटागोंग, बांग्लादेश। कल रात आप लोगों ने देखा कि मैं चिटागोंग पहुंच चुका था ढाका से और मैं अपने काउचसर्फिंग होस्ट शरीफ भाई के घर पे हूं। तो सुबह के 9 बजने वाले हैं। शरीफ भाई हम लोग का ब्रेकफास्ट लगा चुके हैं। कि शरीफ भाई हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक्चुअली यू ईट वेजिटेरियन, सो मैं कोई मीट खाता नहीं हूँ, नॉनवेज खाता नहीं हूँ। तो बहुत ही शरीफ भाई बोल रहे हैं कि बहुत इनको एम्बेरस फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ खिला नहीं पा रहा हूँ मैं। तो ये ब्रेकफास्ट है, रोटी है, सब्ज़ी है, दाल है, एग है। मैं एग कभी कभी खा लेता हूँ एंड टी। और शरीफ भाई बोल रहे हैं अगर मैं नॉनवेज या मीट खा रहा होता तो पूरा टेबल भर दिया होता है भर देते हैं चिकन से, मटन से, फिश से, सब चीज़ से। बट आई एम फीलिंग वेरी impressed. नो ब्रो, इट्स completely Very simple. Thank you for accepting me as a host. Thank you so much for everything, brother. Thank you. Thank you for your lovely hospitality. Thank you very much. एनीवेज हम लोग ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर आज का जो जहाँ जाना है देखने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ निकलते हैं फिर। Without this one police case. Yeah, no problem. Without this police catch. No police case. Fine. 3,000 Taka. Taka. Without helmet. Yeah. Okay, bro. Then see you in the evening. Okay, bro. Lock করবে তোমাকে দেখে এসেছি। Bye. Climb up. This one Batali. Yeah, you understand? When I was young, I have girlfriend. I come here with my girlfriend. Oh, you come with your girlfriend? Now I am old. No have girlfriend many. All girls try to call me uncle. Oh my God. And before? Before they always call me bhaiya, brother. Now they call me uncle. How are you? Wow, very nice. Very beautiful. Wow. सो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा मैं मॉर्निंग में अपने होस्ट शरीफ भाई के घर पे था, उनके ऑफिस में जहाँ वो टीचर हैं। कल कुछ फंक्शन है वहाँ पे, तो वो काफ़ी बिजी हैं आज और कल, तो मेरे को कहीं लेके जा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को भेजा है मेरे पास। ये हैं इंजमाम भाई। तो इंजमाम भाई मेरे को लेने आए शरीफ भाई के घर मॉर्निंग में। इनके बाइक से हम लोग निकले आज घूमने के लिए, पूरा शहर को देखने के लिए, चिटागोंग सिटी को देखने के लिए। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम अभी जो आए हुए हैं, बताली हिल्स जगह है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पूरे चिटागोंग सिटी का सबसे टॉप पॉइंट है, सबसे टॉप लोकेशन है यहाँ। मतलब यहाँ से पूरा शहर आपको दिखता है और ये बहुत दूर नहीं है, सिटी सेंटर से जस्ट 1 किलोमीटर है। मैं तो बाइक से आया हूँ, आप बस से भी आ सकते हो, बस भी यहाँ पर आती है, बस से आ सकते हो, टुक से आ सकते हो, ऑटो रिक्शा कुछ भी लेके आ सकते हो। सिर्फ 1 किलोमीटर है। फिर वहाँ आने के बाद आपको थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी अगर आप अपने बाइक से नहीं हो तो। यहाँ से लोकेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत सारे लोकल्स यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये शहर से हट के थोड़ा ऊपर है, तो शोर शराबा नहीं है, शांति है, फ्रेश एयर है। व्हाट यू डू? I'm marine engineer. Work as a technical manager in a local ship company. We give support to the technical. The vessel come to Chittagong port, maybe from India, maybe from China, maybe from Europe. No problem. We are just giving their technical support and also provide food, provision, anything they need. So any ship or vessels come from India, China or any other country? Yeah, they just ask something from us, then we will give. Especially I am special in spare parts supply because you know Sitakundu Bhatteri have the largest ship breaking yard every year. So 151 vessel near about we cut here and we take the spare parts. Now we sell the spare parts to many other countries. Also in this vessel come to Chittagong, we give them support. तो भाई सबसे पहले मैं आपको बहुत शॉर्ट में 2 मिनट के अंदर चिटागोंग की हिस्ट्री बता देता हूँ। चिटागोंग जो ऑन पेपर जो रिकॉर्डेड है, इसकी हिस्ट्री 2500 साल पुरानी है। लगभग 4th या 5th सेंचुरी BC की इसकी हिस्ट्री है। इतना पुराना शहर है ये। लेकिन ऑन पेपर जो मतलब कि एज अ सिटी जो रिकॉर्ड में है वो लगभग 700 साल पहले का है। तो 700 साल पहले ही सिटी एस्टेब्लिश हुई है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इनहेबिटेंट है वो लगभग 2500 साल पुराना है। और चिटागोंग इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का इकलौता और सबसे बड़ा इंटरनेशनल सी पोर्ट है चिटागोंग में। Here have four academy. One
military academy, naval academy for navy, military academy for the army, and the Air marine Force. academy. And Air Force. No, Air Force Academy is far. Not here, It's okay. in Joshore, very near to Benapole. Benapole. Haridashpur or Kolkata, very near to Kolkata. आप हिंदी समझते हो? Yeah. You can speak हिंदी? No, I cannot speak, but I But you understand. understand. Yeah. तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया था बांग्लादेश में टोटल 7 डिवीजन्स है। जैसे हम लोग कंट्री में 7 स्टेट्स होते हैं वैसे यहाँ डिवीजन्स है। तो हर स्टेट का एक पुलिस का अपना हेड है DIG। Yeah. उनको DIG बोलते हैं। Deputy Inspector General Police. हाँ, जैसे इंडिया में होता है वैसे यहाँ पर भी है। तो DIG का जो बंगलो है वो इस हिल पे ही है। Yeah, that's the DIG. तो वहाँ पर आपको जो बंगलो दिख रहा है वाइट कलर का, उस हिल में वो रहते हैं। तो पूरा कंट्रोल करते हैं पूरा डिवीज़न को, चिटागोंग डिवीज़न। इस ढाका है वो ढाका डिवीज़न में आता है, चिटागोंग डिवीज़न में आता है। यू बीन टू इंडिया? Yeah, I visited Kolkata and Salt Lake Law College, and also go Behala. There have Kolkata Maritime Academy. Any other place apart from Kolkata? No. Only This Kolkata. one university study tour when I was Okay. in master's degree program. Ah. 2017. Oh, 4 years before. Yeah, 4 years before I was Okay, there okay. in 4 days only university group tour. Next time you should definitely travel India and explore many other places. Yeah, I will go to Rajasthan. I will see the camel. I will see the desert. My Yes. many days. मेरा बहुत ख्वाहिश है. बहुत ख्वाहिश है। You know India हालांकि India is so huge, so big. There are many states, Yeah, like yeah, many yeah. division, Maybe. and all states are different from each other. Yeah, language also different. Language food also different, food different, and their people also different. they are- Religious sometimes different. ये सब कुछ आपको अलग मिलेगा। इट इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। हर जगह आपको डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगा। Yeah. In a movie PK, I see this one very much. You see? बांग्लादेश में PK, 3 Idiots, मोस्टली आमिर खान की मूवी यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। Right, I love Amir Khan most. Amir Khan most. Always I like Amir Khan. बांग्लादेश में मैक्सिमम लोग जो हिंदी बोलते हैं समझते हैं वो बॉलीवुड की ही देन है। नो डाउट हिंदी और बांग्ला काफ़ी मैचिंग लैंग्वेज है, काफ़ी वर्ड्स मिलते हैं, बट फिर भी जो लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं समझते हैं वो हिंदी मूवीज़ देख कर ही सीखे हैं। Yeah. मैं कल जब बस से आ रहा था ढाका टू चिटागोंग तो बस में भी हिंदी गाने ही बज रहे थे। आई वॉज सरप्राइज टू लिसन, मुझे लगा शायद बांग्ला गाने बजेंगे, बट हिंदी गाने बज रहे थे। मैं यूट्यूब पे गा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का वो रहता है, इसलिए। यू ऑल्सो बीन टू पाकिस्तान? Yeah, I go to Pakistan, Karachi, Baluchistan, Karachi. That last time my ship was scrapped in Gadani. Gadani is also a famous breaking yard इन पाकिस्तान? in Pakistan. That Gadani, I will travel Baluchistan to Karachi airport to Bangkok to Dhaka. Okay. One last question I would like to ask you. What similarity do you see between India, Pakistan and Bangladesh? Oh, the similarity here I see not in nature, in the man. In the human. In Bangladeshi people, if I stop on people, brother, where I go, how I go, they cordially help us. In India also, when I go, I cannot see what place where I to go, how to go. Then Indian people give my bus fare and also Bus take fare me. also? Oh my give me bus God. fare, brother. You come from abroad, you take bus fare, I will pay. Also sometimes snacks they give me. And in Pakistan also they gossip many. Their past, their friend, their relatives have in Bangladesh. They are already speaking. So the cordiality, the humanity, the something inside man is same in Same. Pakistan, in Bangladesh, and in India too. That is true. So irrespective of the country, चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश हो, हर जगह लोग सेम है। नो डाउट हर कंट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बट मैक्सिमम लोग हर कंट्री में अच्छे ही होते हैं। अब इनका एक्सपीरियंस देख लो, हर जगह गए हैं, 3 कंट्री गए हैं, जो पहले एक हुआ करते थे आज भी सब लोग वैसे ही हैं। सब आपकी हेल्प करेंगे, सब बहुत ही काइंड लोग हैं, नो डाउट इसमें कोई भी शक नहीं है। Okay, we are going to next place. तो अब अगली जगह चलते हैं, यहाँ पर हो चुका है। सो गाइस अब हम लोग अपने सेकंड स्पॉट पे आ चुके हैं चिटागोंग के आफ्टर बताली हिल्स। ये जगह है कॉमनवेल्थ वार सिमेट्री। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 6 साल का हुआ था बिटवीन 1939 एंड 1945। उस बीच जो कॉमनवेल्थ शोल्डर्स थे फ्रॉम ब्रिटिश अनडिवाइडेड इंडिया, उस टाइम जिन्होंने पार्ट लिया था, जो मार्टिर हुए थे, तो उनके मेम्बरेंस में यहाँ पे सेमेट्री बनाई गई है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोरोना ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। बाहर यहाँ पर वॉचमैन भी बैठे हुए हैं,
बोल रहे हैं भाई जब से कोरोना हुआ है बंद है, कब खुलेगा नहीं पता, बाहर से देख सकते हो। तो आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर जा नहीं पाऊंगा। यहाँ बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, शायद आपको सेमेट्री दिख रहा होगा। तो यहाँ पर टोटल 731 लोगों का ग्रेव है, यहाँ बरियल ग्राउंड है उनका। ओह माय गॉड, एक्सीडेंट हो गया मेरे सामने। तो मैं बता रहा था यहाँ पर टोटल 731 सेमेट्रीज़ हैं यहाँ पर, उसमें से 400 सेमेट्रीज़ लोकल हैं, बरियल जो है उनका ग्रेव बोलते हैं। बाकी 300 के आसपास के एरिया से यहाँ पे ला के दफनाया गया है। उसमें से कुछ इंडिया के भी हैं, मतलब कि प्रेजेंट डे जो इंडिया में है, असम से लाया गया है और भी आसपास के एरिया से यहाँ पर लाया गया है। मैक्सिमम सेमेट्री ब्रिटिशर्स की है, मैक्सिमम ब्रिटिशर्स के लोग हैं। उसके बाद इंडियन है, उस टाइम में जो अनडिवाइडेड इंडिया था उस लोग के यहाँ दफनाया गया है। उसके बाद थोड़े बहुत लोग फॉरेनर्स भी, अदर कंट्रीज लाइक जापान हो गया, कनाडा हो गया, तो इस तरह आप समझ सकते हो। Actually, there was an accident because there was a narrow road and also have a back and hill track go to upstairs. So I think when you, me and my friend go in road, no need to hurry because hurry will kill you hurry. ओके तो ये वॉर सेमेट्री के बाहर एक टी स्टॉल है, तो हम लोग वहाँ चाय पीने जा रहे हैं। You need one time tea, right? Yes. One time एक दूटा चाय देन। गाइस ये गरम चाय है। How much Punjab from your home? How much? Far. Punjab is far. You can say it's an overnight journey from my place. Then your Pradesh which one? Province? Uttar Pradesh, UP. Then no another name, small name? No. In IPL team which? No, we don't have an IPL team from Uttar Pradesh. There are more than 30 states, so it's not possible to have IPL team from each state. Then Rajasthan have also Rajasthan's Royals. Yeah, Rajasthan is there, yes. Then King 11 Punjab. So I smoking cannot. भाई बोल रहा है मैं स्मोक करने जा रहा हूँ, कैमरे में नहीं आऊँगा, उसके बाद आऊँगा। ओके इट्स फाइन। कह रहा फिर इंडिया के लोग मेरे को पसंद नहीं करेंगे। सो गाइस अब हम लोग आज के थर्ड स्पॉट पे आ गए। जगह का नाम है चत्तेश्वरी काली टेम्पल। तो ये हिंदू टेम्पल है इन चित्तगोंग और ये बहुत ही फेमस, बहुत बड़ा टेम्पल है चित्तगोंग का। लगभग 300 साल पुराना है, 18वीं शताब्दी में ये बनाया गया है। तो मैं टेम्पल के अंदर जा रहा हूँ, इंजमाम भाई नहीं आ रहे हैं, तो अंदर पहले मैं अपना शू रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम लोग चत्तेश्वरी काली टेम्पल के प्रीमाइसेस पे आ चुके हैं। मैं मॉर्निंग में एग खा लिया था, तो अब मैं टेम्पल के अंदर नहीं जाऊँगा। तो ये टेम्पल काली माँ को डेडिकेटेड है, सामने काली माँ का मूर्ति लगा हुआ है। ये टेम्पल ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश जो कि 1971 में हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ये पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अंदर जो मूर्ति थी उसको तोड़ दिया गया था। फिर जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला, इस टेम्पल को रीबिल्ड किया गया है। कोई चक्रवर्ती फैमिली थी जिन्होंने इस टेम्पल को दोबारा बनाया है। और यहाँ पर इस टाइम जो अंदर स्टैचू जो आइडल इस्टेब्लिश है, जो काली माँ का मूर्ति है, वो बनारस इंडिया से बना के यहाँ पे लाया गया है बाई एयर। तो टेम्पल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम, बहुत ही शांति वाली प्लेस है। आई थिंक आप पूरा देख चुके हैं। अब चलता हूँ नीचे अगली जगह के लिए, शायद कोई मॉस्क पे जाएंगे। सो गाइस अब हम अपने अगले नेक्स्ट स्पॉट पे आ चुके हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये, दिस इज चंदनपुरा मस्जिद, और इसका एक नाम और भी है, मस्जिद सिराजुद्दौला। ये बहुत ही फेमस मस्जिद है चित्तगोंग में, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, बहुत सारे कलरफुल डोम है इसमें और बहुत ही अच्छे टाइल्स एंड मार्बल से मस्जिद बनी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली मस्जिद बंद है, तो अंदर जा नहीं पाऊँगा मैं। शायद कुछ टाइम होता होगा, उस टाइम खुलता होगा। ये मस्जिद बनी कब है ये आज तक किसी को नहीं पता है, इवन लोकल लोग को भी ठीक से नहीं पता है। So the roadside mosques sometimes they close because of the crowd. Many people here they come inside the mosque and make it dirty. So for the cleanliness they keep it now locked under. When the prayer again start they will open it. That's it. Thank you. We will go now for the DC Hill. तो इंजमाम भाई बता रहे हैं ये मॉस्क पूरे टाइम बंद ही रहता है क्योंकि ये एकदम सिटी सेंटर पे है, मेन रोड पे लोकेटेड है। तो लोग इसको मॉस्क की बजाय एज अ पब्लिक टॉयलेट यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो मॉस्क बहुत गंदा रहता है, इसलिए इसको बंद ही रखते हैं।
नॉर्मली 5-10 मिनट के लिए ही ओपन होता है जब प्रेयर टाइम पे, उसके अलावा पूरे दिन मॉस्क बंद रहता है। You choose from here. This one good, this one also good. This one sana. This one is small sweet, this one big sweet. And this one the sweet card. Yeah. ओके, 1 मिनट। This one rasmalai. This one rasgulla. Yes. Do you know how to make rasgulla? तो हम लोगों ने आज अपने टूर पे थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है और एक लोकल स्वीट शॉप पे आए हुए हैं। तो कुछ लोग स्वीट खाते हैं, लाइक रसगुल्ला, रसमलाई, मिष्टी दोई, संदेश, लोकल बंगाली स्वीट से सब खाता हूँ। Rasmalai, this one. रसमलाई Yes, for us. One piece 25 rupee. How taste? ऑसम, वेरी टेस्टी। This is another one. Molasses sandesh. गुड़ का संदेश. सो गाइस, ये है बहुत फेमस, आप लोग जानते हो कि संदेश जो कि बंगाली स्वीट है। तो संदेश है मेड फ्रॉम गुड़, नॉर्मली चीनी या गुड़ से बनते हैं, तो ये गुड़ वाला संदेश है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, होपफुली टेस्टी भी होगा। वेरी टेस्टी, Really? वेरी सॉफ्ट, वेरी टेस्टी। ओह माय गॉड, मेरे को अभी पता चला ये शॉप 105 इयर्स पुरानी है, 1916। क्या लाभ? वहाँ ऊपर लिखा हुआ है 1916 में ये शॉप स्टैब्लिश हुई। इतनी पुरानी शॉप है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी। और ये बहुत फेमस शॉप है चिटागोंग में स्वीट के लिए। जो मैंने खाया था दो स्वीट डिश बहुत टेस्टी थे यहाँ पे, साधु मिष्टी भंडार। सो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? DC Hill. DC हिल, या ओके। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं DC हिल्स। इससे पहले जो हम लोग हिल्स गए थे वो था बताली हिल्स, जो चिटागोंग डिवीज़न के जो पुलिस के हेड है वो वहाँ रहते थे। जो DC हिल है, यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस के हेड है वो यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसका नाम है DC हिल्स। तो ऐसा कुछ लोकेशन है, ये हिल्स पे सिचुएटेड है, बाहर सिटी है, बहुत सारे लोकल लोग हैं यहाँ पे, मोस्टली ज़्यादातर कपल्स ही हैं। Yeah, not only district collector residence but also have a public park here. Beside the park there is a open place there, any meeting, political meeting, maybe a book fair, maybe another anything is small crowded can here easily gossip here. Sometimes occurs in Poila Boishakh also. Here have some occasions. Which kind of people mostly come here? Yeah, mostly the young age, maybe people around me, maybe 20 to 35 come here. Some people with friends, people with girlfriend, people with boyfriend, people with old friend also come here. Such as we are people with my friends come here without any benefit. इसके ऊपर एंट्री अलाउड नहीं है नॉर्मल सिविलियंस के लिए, बस इसी एरिया पे एक्सेस है। सो नाउ वेयर वी आर गोइंग? We are going to the Bhatiyari. द भाटियारी। Bhatiyari is Sunset Point, Bhatiyari shipbreaking yard. Our afternoon okay, session. okay. We start our afternoon session before afternoon. वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा Yeah. वहाँ जाने का बहुत मन है।